श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और आप सभी माता के भक्तों को प्रेम पूर्वक जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का बहुत ही पवित्र समय अर्थात पावन नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और पूज्य गुरुदेव ने नवरात्रि की पंचमी के दिन के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताया है। आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव अपनी पवित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किसी न किसी विशेष उपाय के बारे में अवश्य चर्चा करते हैं। अतः पूज्य गुरुदेव ने इस बार देवी भागवत में वर्णित एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बताया है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि कोई लड़का या लड़की जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जिसका विवाह अभी तक हो जाना चाहिए था, अर्थात वह बालक या बालिका जिसकी उम्र निकलती ही जा रही है और इस उम्र पर आते आते उसका विवाह निश्चित ही हो जाना चाहिए, किंतु किसी न किसी कारण से विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण परेशानी आ रही है, तो देवी भागवत में बताए गए एक बहुत ही खास उपाय को करने से निश्चित ही 3 से 4 महीने के अंतर्गत माता रानी की कृपा से आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अतः यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। उसके पहले साथियों, आप सभी से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है, शिवाय सनातन के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और यदि आपकी माँ भगवती पर श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। देखिए दोस्तों, ये उपाय जो आप करने जा रहे हैं, ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और बस इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस उपाय को समझने में कोई समस्या ना हो और आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो सके, अर्थात सार्थक रूप से उपाय सफल हो सके। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 पान के पत्ते की आवश्यकता है। बस आपको कितनी आवश्यकता है? सिर्फ 1 पान का पत्ता आपको ले लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो पान का पत्ता आप ले रहे हैं, जिसका आपको प्रयोग करना है, वह पूर्णतः शुद्ध हो, अर्थात कहीं से कटा फटा ना हो, उसके पान के पत्ते में कहीं पर बीच में छेद या कोई दाग वगैरह ना हो, अर्थात पान का पत्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इस पान के पत्ते को नवरात्रि के 5वें दिन, अर्थात मैंने आपको बताया कि कल पंचमी तिथि है, नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन इस पान के पत्ते को आपको ले लेना है और पान का पत्ता आपको बड़ा लेना है। बड़ा किस लिए लेना है? क्योंकि यह एक विशेष उपाय है, तो आपको बड़ा पान का पत्ता लेकर के उस पान के एक पत्ते पर ही आपको 2 स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। क्योंकि 2 स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं, इसलिए दोनों स्वास्तिक के चिन्ह उस पान के पत्ते पर सही से आ जाएं, इसलिए आपको बड़ा पान का पत्ता ले लेना चाहिए। अब आपने जो पान का पत्ता लिया है, उस एक ही पान के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो स्वास्तिक का चिन्ह आप बना रहे हैं वह आपको सही तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग स्वास्तिक का चिन्ह सही से नहीं बना पाते हैं। इसी कारण, इन सभी त्रुटियों के कारण ही बहुत सारे लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आपको स्वास्तिक का चिन्ह सही से बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग क्या करते हैं, या तो क्रॉस बना देते हैं या कैसे भी कहीं से भी लाइन खींच करके स्वास्तिक का चिन्ह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना कैसे है सही तरीका बताऊंगा। उसके पहले बात कर लेते हैं उपाय को, कैसे उपाय को करना है। तो मैंने आपको बताया कि एक ही पान के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक के चिन्ह बना लेने हैं। एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको बना लेना है सिंदूर का और दूसरा स्वास्तिक का चिन्ह आपको बना लेना है हल्दी का। सही से आपको वह रोली या जो हल्दी आपको उसका सही से पेस्ट बना ले, जिससे अच्छे से रोली जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह बन सके। तो एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको बना लेना है सिंदूर का, दूसरा स्वास्तिक का चिन्ह आपको बना लेना है हल्दी का। और आपको अक्षत के कुछ दानों का प्रयोग करना है। अक्षत अर्थात चावल के दानों का कुछ दाने आपके चावल के उसे रंग लेना है रोली से, और कुछ चावल के दाने उसे रंग लेना है आपको हल्दी से। अब जो हल्दी वाला स्वास्तिक का निशान है, इसके ऊपर आपको रोली से रंगे हुए चावल धर देने हैं, और जो सिंदूर से बने स्वास्तिक है, उस सिंदूर से बने स्वास्तिक के ऊपर आपको हल्दी से रंगा चावल रख देना है। और यह जो स्वास्तिक, जिस पत्ते पर आपने स्वास्तिक बनाया है,
उस पत्ते को आपको जिस भी व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस बालक या बालिका के दोनों हाथों पर यह पान का पत्ता रख देना है और माता रानी के समक्ष खड़े होकर के इस पान के पत्ते को उस व्यक्ति का नाम, जिसके लिए यह उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम ले लेना है और इस पान के पत्ते को ले जाकर के आपको नीम के पेड़ के नीचे, स्मरण रखिएगा, नीम के पेड़ के नीचे मनोकामना करते हुए रख देना है। माता रानी की कृपा से शीघ्र ही उस व्यक्ति का विवाह संपन्न हो सकता है, विवाह तय हो सकता है और कोई ना कोई खुशी आपको 3 से 4 महीने के अंतर्गत सुनाई पड़ सकती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यह उपाय आपको निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि यह एक अचूक उपाय है और इस उपाय को करने से बहुत लोगों के विवाह हुए हैं और इस समय माता भगवती का बहुत ही पावन पवित्र दिन चल रहा है। इसलिए माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होगी। माता रानी की कृपा आपको पाने के लिए यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यह उपाय आपको नवरात्रि की पंचमी तिथि के ही दिन करना है, इसलिए पंचमी तिथि प्रतिदिन नहीं आ रही है, इसको आने में समय लगता है। तो नवरात्रि की कोई भी नवरात्रि हो, चाहे चैत्र की, चाहे आषाढ़ की, जो भी नवरात्रियां हैं, किसी भी नवरात्रि की पंचमी तिथि को, अर्थात नवरात्रि की जो 5वां दिन होता है, उस दिन ही आपको यह उपाय करना है पान के पत्ते पर, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वास्तिक का चिन्ह आपको कैसे बनाना है। तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लॉकवाइज लाइन खींचनी है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन और फिर उसी क्रम में स्वास्तिक के पूर्ण रूप देते हुए क्लॉकवाइज फिर से लाइन आपको बनाते हुए ऐसा स्वास्तिक का पूरा चिन्ह बना लेना है। फिर चारों जो कोने हैं उन पर आपको बिंदी लगा देनी है और अक्षत के थोड़े थोड़े दाने बीच में आपको रख देने हैं। तो इस तरह से यह स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने का यही एक सही तरीका है, जिस सही तरीके से यदि आप दोनों स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, एक रोली का, एक कुमकुम का, और उसके ऊपर हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको रोली के चावल दाने रखने हैं और सिंदूर से बने स्वास्तिक पर आपको हल्दी से रंगे हुए चावल के दाने रख देने हैं और जिस प्रयोग को मैंने बताया उस तरह से ये प्रयोग आपको करना चाहिए। इस तरह से करने से जिस व्यक्ति के लिए उपाय आप कर रहे हैं, शीघ्र ही आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कपूर और लौंग का भोग हमें कैसे लगाना चाहिए। तो मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको, चाहे आप कोई भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन माता दुर्गा को, माता भवानी को आपको थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग अर्थात 1 जोड़ी लौंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं लगाया तो उसको अवश्य लगाइएगा। यह माता रानी को सबसे प्रिय भोग है। इस भोग को माता रानी तुरंत स्वीकार करती हैं। आपने यदि अनेक मिठाइयाँ, फल फूल इत्यादि इत्यादि भोग माता को समर्पित किया है तो सेवा भाव से आप जो भी समर्पित करेंगे माता रानी उसे स्वीकार करती हैं। किंतु जो कपूर है और जो 2 लौंग का जोड़ा, यह आपको अवश्य माता रानी को भोग के लिए समर्पित करना चाहिए। किस तरह से भोग समर्पित करना है तो उसके लिए आप जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकेंगे, या शिवाय सनातन चैनल के जो वीडियोज हैं उस पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो किस तरह से ये भोग लगाना है, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी विधि मैंने उसमें बताई है। तो माता रानी आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी।